कर्म किसी का सगा नहीं होता है। ये गीता का वो अमर संदेश है जो हर युग में इंसान को उसकी असलियत से परिचित कराता है। जीवन की उलझनों में जब इंसान दूसरों पर दोष मढ़ने लगता है, तब गीता उसे जगाकर कहती है कि भाग्य, परिस्थिति या दूसरों का व्यवहार तुम्हारी नियति तय नहीं करता, बल्कि तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हें ऊंचाई या गहराई तक ले जाते हैं। यह सिद्धांत समय से परे है। कभी सोचो, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो उसे माँ का सहारा मिलता है, पर अगर वह खुद कदम ना बढ़ाए तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे नहीं चला सकती। उसी तरह जीवन की हर मंजिल तुम्हारे प्रयास से तय होती है। कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में यही कहा था, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यही है कि परिणाम पर रोना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का प्रतिबिंब है। यदि कर्म नहीं है तो कोई भी नाता टिकता नहीं, कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं, कोई भी सहारा मजबूत नहीं। हर इंसान जब रिश्तों में आसरा ढूंढता है, तब गीता याद दिलाती है कि साथ निभाने वाला केवल तुम्हारा कर्म है। जब तुम अच्छे कार्य करते हो तो समाज तुम्हें सम्मान देता है। जब तुम गलत करते हो तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं जिन्हें तुम अपना समझते हो। यह कटु सत्य है कि कर्म किसी का सगा नहीं होता। वह न माता पिता का पक्षधर है, न भाई बहन का, न मित्र का। कर्म केवल न्यायप्रिय है, जैसा बोग वैसा काटोगे। इस संसार में यदि कोई चीज तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जाती है तो वह केवल तुम्हारा कर्म है। यहाँ तक कि ईश्वर भी तुम्हें उतना ही वरदान देता है जितना तुम्हारे कर्मों का खजाना अनुमति देता है। यदि कोई कहे कि भगवान सबके साथ समान व्यवहार करें तो यह अधूरा सत्य है। प्रभु दयालु अवश्य है, परंतु वे न्याय के तराजू पर खड़े हैं। वे उसी का हाथ पकड़ते हैं जिसने परिश्रम, ईमानदारी और सत्य का मार्ग अपनाया है। तुम देखो, एक ही परिवार में जन्मे दो भाई क्यों अलग अलग जीवन जीते हैं? क्यों एक सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है और दूसरा संघर्षों में घिरा रहता है? कारण केवल यही है, उनके कर्म अलग अलग हैं। कर्म इंसान को राजा बना सकता है और वही कर्म इंसान को भिखारी बना सकता है। जब युद्ध भूमि में अर्जुन भय और मोह से जकड़ा हुआ था, तब कृष्ण ने उसे यही समझाया कि किसी भी रिश्ते से ऊपर उठकर, किसी भी लगाव से परे होकर केवल कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा, यदि तू मोह में फंसकर कर्म छोड़ देगा तो ना रिश्तेदार तुझे बचा पाएंगे, ना समाज तुझे माफ करेगा, यहां तक कि तेरा खुद का आत्मा भी तुझे कोसेगा। इसीलिए उठ और धर्म युद्ध कर। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसका वर्तमान, उसका भविष्य और उसका सम्मान सब उसके कर्मों पर आधारित है। लोग धन को सगा मानते हैं, लोग रिश्तों को सगा मानते हैं, लोग ताकत को सगा मानते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब सब कुछ छूट जाता है। धन संकट में साथ नहीं देता, रिश्ते मजबूरी में दूर हो जाते हैं, ताकत भी उम्र के साथ क्षीण हो जाती है। पर जो कर्म तुम्हारे जीवन में संचित होते हैं वही तुम्हें सम्मान दिलाते हैं, वही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं और वही तुम्हारे बाद भी तुम्हारा नाम अमर करते हैं। सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी किस्मत का शिल्पकार है। यदि तुम आलस्य चुनते हो तो तुम्हें अपमान मिलेगा, यदि तुम ईमानदारी चुनते हो तो तुम्हें आदर मिलेगा, यदि तुम छल कपट चुनते हो तो तुम्हें भय और चिंता घेरेगी, और यदि तुम निस्वार्थ सेवा चुनते हो तो तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। यही है गीता का सार। कभी यह मत सोचो कि कोई दूसरा तुम्हारे जीवन को बेहतर बना देगा। न गुरु, न मित्र, न परिवार, कोई भी तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता जब तक कि तुम स्वयं मेहनत नहीं करोगे। कृष्ण ने कहा है कि कर्म करना ही पूजा है। यदि तुम निष्क्रिय रहोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इस जीवन का सबसे बड़ा अन्याय यही है कि लोग अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन अपनी सफलता का श्रेय खुद ले लेते हैं। जबकि गीता सिखाती है कि न तो असफलता दूसरों की गलती से आती है और न ही सफलता केवल भाग्य से आती है। सब कुछ केवल और केवल तुम्हारे कर्म पर आधारित है। जीवन का सबसे गहरा रहस्य यही है कि कर्म किसी का सगा नहीं होता। यदि कोई सोचता है कि केवल अच्छे विचार रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यह भ्रम है। विचार तभी सार्थक होते हैं जब वे कर्म में बदलते हैं। सोच तो हर कोई करता है, सपने भी हर किसी के पास होते हैं,
लेकिन जो उठकर उन्हें साकार करता है वही इतिहास बनाता है। इसलिए गीता हमें जगाती है कि कर्म ही असली मित्र है और आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। मनुष्य को अक्सर लगता है कि यदि ईश्वर ने चाहा तो सब होगा, लेकिन यहाँ एक और गहरी शिक्षा है। भगवान स्वयं भी उन्हीं के साथ चलते हैं जो कर्म के पथ पर दृढ़ रहते हैं। बिना प्रयास के वरदान भी निष्फल हो जाता है। कल्पना करो, यदि अर्जुन ने धनुष ना उठाया होता और केवल कृष्ण का नाम लेता रहता तो क्या विजय संभव थी? बिल्कुल नहीं। भगवान ने उसका रथ चलाया, मार्ग दिखाया, पर तीर चलाना अर्जुन का कार्य था। यही संदेश आज हर इंसान के लिए है कि प्रभु केवल दिशा दिखाते हैं, मार्ग पर चलना तुम्हें स्वयं होता है। जब किसी व्यक्ति पर बुरा समय आता है तो वह टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद किस्मत ही खराब है, मगर गीता कहती है कि वर्तमान परिस्थितियां तुम्हारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। यदि तुम उन्हें बदलना चाहते हो तो आज से बेहतर कर्म करना शुरू करो। यही नियम है। अगर आज बीज बोओगे तो कल पेड़ मिलेगा, लेकिन अगर आज केवल दूसरों को देखोगे और स्वयं कुछ नहीं करोगे तो भविष्य भी वैसा ही खाली रहेगा। संसार की विडंबना यह है कि लोग रिश्तों में, धन में, शक्ति में स्थायी सहारा खोजते हैं, जबकि असली सहारा उनके कर्मों में छिपा है। जब तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें आत्मविश्वास मिलता है। आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है। लेकिन अगर तुम अपने कामों को नजरअंदाज करोगे तो वही आत्मविश्वास बूझ जाएगा और तुम दूसरों पर निर्भर हो जाओगे। निर्भरता हमेशा दुख लाती है, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं दे सकता। हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर बंधन एक सीमा तक साथ देता है, लेकिन कर्म की छाया जन्म जन्मांतर तक साथ रहती है। यही कारण है कि गीता कहती है, कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। चाहे तुम राजा हो या साधु, धनवान हो या निर्धन, तुम्हारे कर्म तुम्हें उसी रूप में परिणाम देंगे। याद करो, जब दुर्योधन के पास अपार शक्ति, मित्र और सेनाएं थीं, तब भी उसके गलत कर्मों ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। वहीं पांडवों के पास साधन कम थे, पर उनके धर्म सम्मत कर्मों ने उन्हें विजय दिलाई। यही प्रमाण है कि कर्म ही अंतिम न्यायाधीश है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर इरादा भी कर्म कहलाता है। यदि मन में ईर्ष्या है तो वह भी फल देगा। यदि मन में करुणा है तो वह भी परिणाम लाएगी। गीता केवल बाहरी कर्म की बात नहीं करती, बल्कि आंतरिक कर्म यानी सोच और संकल्प की भी बात करती है। जीवन में यदि शांति चाहिए तो तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होते हैं तो मन भी हल्का हो जाता है। लेकिन यदि कर्म अशुद्ध है तो मन हमेशा अपराध बोध से भरा रहता है। यही कारण है कि कई बार लोग सब कुछ पाकर भी चैन नहीं पा पाते। वे सोचते हैं कि शायद अधिक धन उन्हें सुख देगा, लेकिन सच तो यह है कि अशुद्ध कर्म से कमाया गया धन केवल बेचैनी लाता है। सफलता पाने का सबसे पवित्र मार्ग यही है कि अपने कर्म को पूजा मानो। जब तुम हर काम को ईश्वर अर्पण समझकर करते हो, तब तुम्हें परिणाम चाहे जो भी मिले, भीतर संतोष बना रहता है। यही स्थिति सबसे सुंदर है, क्योंकि तब न सफलता तुम्हें अहंकारी बनाती है और न असफलता तुम्हें तोड़ पाती है। जो लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि भाग्य ही सब तय करेगा, वे स्वयं को धोखा देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, निष्क्रियता मृत्यु है, कर्म ही जीवन है। अगर तुम्हारे हाथ रुक जाए, तुम्हारा मन जड़ हो जाए, तो समझ लो कि जीवन का प्रवाह भी रुक गया। इसलिए गीता हमें प्रेरणा देती है कि चलते रहो, करते रहो, बिना रुके, बिना थके। मनुष्य का जीवन एक निरंतर यात्रा है और इस यात्रा में उसका साथी केवल और केवल उसका कर्म होता है। तुम चाहे कितने ही रिश्तों पर भरोसा कर लो, चाहे कितना ही धन संचित कर लो, चाहे कितनी ही प्रसिद्धि अर्जित कर लो, जब समय कठिन होता है तो सब दूर खिसक जाते हैं। उस घड़ी में तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हें थामते हैं। यही कारण है कि गीता बार बार याद दिलाती है कि कर्म को छोड़कर न किसी देवता, न किसी भाग्य, न किसी संबंध पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है, रात रात भर जागकर मेहनत करता है, तो परीक्षा में उसका आत्मविश्वास उसे विजयी बनाता है। वहीं जो आलस्य में डूबा रहता है, बहाने बनाता है, उसके सामने असफलता खड़ी हो जाती है। अब सोचो,
क्या उसकी असफलता में किसी और का दोष है? बिल्कुल नहीं। वही कर्म का कठोर नियम है। कर्म ही निर्णय करता है। इतिहास गवाह है कि जिसने धर्म युक्त कर्म किए उसका नाम अमर हो गया। राम ने कठिनाइयों में भी सत्य नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली। वहीं रावण ने ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी गलत कर्म किए। परिणाम स्वरूप उसका विनाश हुआ। यह उदाहरण हमें बताता है कि कर्म चाहे कितना भी गुप्त क्यों ना हो, उसका फल अवश्य प्रकट होता है। आज के समय में भी देखो, कितने लोग यह सोचकर गलत रास्ते चुन लेते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन गीता चेतावनी देती है, ब्रह्मांड की आंख सब देखती है। कर्म चाहे कितना ही छिपा हो, उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में सामने आएगा ही। यह न्याय का ऐसा नियम है जिससे कोई बच नहीं सकता। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारा हर कार्य ब्रह्मांड के विशाल रजिस्टर में दर्ज होता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह ऊर्जा लौटकर तुम्हारे पास आती है। जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो वही पीड़ा किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। यही कारण है कि गीता हमें न केवल कर्म करने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कर्म शुभ होना चाहिए। संसार में जितनी भी बेचैनियां हैं, जितने भी संघर्ष हैं, उनकी जड़ में असंतुलित कर्म ही है। यदि इंसान संतुलित, सजग और धर्म सम्मत कर्म करना सीख ले तो न केवल उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, बल्कि समाज भी शांति से भर जाएगा। यही गीता का स्वप्न है, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे और उसे निष्ठा से निभाए। कृष्ण ने युद्ध भूमि में कहा था, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य को निभाते हुए मृत्यु भी आ जाए तो वह श्रेष्ठ है, लेकिन किसी और के कर्म को अपनाना भयकारी है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। जब तक तुम अपने दायित्व को नहीं निभाओगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेंगे। अब सोचो, जब एक बीज धरती में दबाया जाता है तो वह अंधेरे और मिट्टी के बोझ को सहता है, लेकिन उसी सहनशीलता और धैर्य से वह अंकुर बनता है, पौधा बनता है और अंत में विशाल वृक्ष में बदल जाता है। यदि वह बीज दबने से डर जाता तो वह कभी वृक्ष न बन पाता। उसी तरह जब जीवन में कठिनाई आती है तो समझ लो कि यह तुम्हें बड़ा बनाने की प्रक्रिया है। तुम्हारा धैर्य और कर्म ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। जो लोग यह सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ से जीवन बदल जाएगा, वे अधूरी समझ रखते हैं। पूजा केवल तब सार्थक है जब वह कर्म में परिणत हो। यदि तुम भगवान का नाम लेकर भी कर्महीन रहते हो तो वह नाम भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन यदि तुम हर काम को भगवान अर्पण मानकर करते हो तो वही कर्म तुम्हारी साधना बन जाता है। इसलिए गीता कहती है कि कर्म ही धर्म है। यदि तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाता है। पवित्र हृदय में भय नहीं रहता, मोह नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, वहां केवल आनंद रहता है। यही गीता का वचन है कि कर्म किसी का सगा नहीं होता, लेकिन यदि कर्म शुद्ध हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। कर्म की महिमा इतनी गहरी है कि यदि कोई मनुष्य इसे सचमुच समझ ले तो उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सोचो, इस संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी एक ही नियम से बंधा हुआ है, जैसा कर्म वैसा फल। यही कारण है कि जो लोग न्याय प्रिय होते हैं उनके जीवन में देर सवेर सुख और शांति आती ही है, और जो लोग छल कपट और अन्याय करते हैं वह चाहे थोड़े समय के लिए ऊपर उठ भी जाएं, लेकिन अंततः गिरते जरूर हैं। गीता इस सत्य को बिना किसी संकोच के उद्घाटित करती है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है, वह जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यह वाक्य केवल शास्त्र का वचन नहीं, बल्कि हर क्षण के अनुभव की गवाही है। यदि कोई किसान बीज बोकर मेहनत करता है तो उसे अनाज मिलता है। यदि वह आलस्य करता है तो भूखा रह जाता है। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब कोई इंसान अच्छे कर्म करता है तो वह समाज में सम्मानित होता है, उसकी वाणी सुनी जाती है, उसके विचार स्वीकारे जाते हैं। वहीं जब कोई व्यक्ति गलत रास्ता चुनता है
तो उसके अपने ही लोग उसे छोड़ देते हैं। यही कारण है कि गीता कहती है, कर्म किसी का सगा नहीं, न माता उसे बचा सकती है, न पिता, न भाई का सहारा स्थायी होता है, न मित्र का, केवल कर्म ही अंतिम क्षण तक साथ निभाता है। ध्यान से देखो, जब इंसान मर जाता है तो उसके पीछे क्या जाता है? धन, वस्त्र, घर, कुछ भी नहीं, केवल उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। वे ही अगले जन्म का आधार बनते हैं। यही कारण है कि गीता हमें चेतावनी देती है कि कभी यह मत सोचो कि आज किया हुआ छोटा सा पाप दब जाएगा। वह पाप छिपेगा नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी उसका फल मिलेगा। यही कर्म का अटल न्याय है। इस संसार में बहुत से लोग यह मानते हैं कि केवल प्रार्थना करने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन गीता हमें एक और ही सच बताती है। प्रार्थना तुम्हारे मन को शुद्ध कर सकती है, लेकिन कर्म ही परिणाम को बदल सकता है। यदि तुम प्रयास नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। प्रभु केवल उसी का हाथ पकड़ते हैं जो खुद उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तुम यह देखो कि अर्जुन यदि केवल रोता रहता और धनुष छोड़ देता तो क्या कृष्ण उसके साथ रहते नहीं? उन्होंने भी कहा था, उठो, शस्त्र धारण करो और युद्ध करो। उन्होंने केवल दिशा दी, शक्ति दी, लेकिन युद्ध जीतने का श्रेय केवल अर्जुन के कर्म को गया। यही गीता का शाश्वत संदेश है कि भगवान मार्गदर्शक हैं, लेकिन कर्म करने वाला तुम स्वयं हो। कर्म की ताकत इतनी अद्भुत है कि यह इंसान की पहचान बदल सकती है। एक साधारण ग्वाला यदि ईमानदारी और निष्ठा से कर्म करता है तो वह राजा बन सकता है। वहीं राजा यदि अन्यायपूर्ण कर्म करता है तो वह गद्दी से गिरकर भिखारी बन सकता है। यही कारण है कि इतिहास में केवल वही लोग याद रखे गए जिन्होंने अपने कर्मों को धर्म से जोड़ा। जब तुम्हें लगे कि जीवन कठिन है, जब तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हैं, तब यह याद रखो कि यही वह समय है जब तुम्हारा कर्म तुम्हें परीक्षा दे रहा है। यदि तुम हार मानोगे तो वही कर्म तुम्हें नीचे गिरा देगा, लेकिन यदि तुम धैर्य रखकर कर्म करते रहोगे तो वही कर्म तुम्हें नई ऊंचाई देगा। यही कारण है कि गीता हमें प्रेरित करती है। न रुकना, न थकना, न हारना लोगों का स्वभाव है कि वे दूसरों को दोष देते हैं, कभी भाग्य को, कभी परिस्थिति को, कभी परिवार को। लेकिन गीता कहती है कि दोष देना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी नियति का निर्माता तुम स्वयं हो। यदि आज का जीवन तुम्हें पसंद नहीं है तो कल के लिए बेहतर कर्म करो। यही एकमात्र उपाय है। ना कोई ताबीज तुम्हें बदल सकता है, ना कोई जादू। केवल कर्म ही तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। और जब यह समझ मनुष्य के हृदय में उतर जाती है तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह हर काम को उत्साह और समर्पण से करने लगता है। उसे यह पता होता है कि परिणाम चाहे जैसा भी हो, उसका नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना मेरे वश में है। यही संतुलन उसे शांति देता है। कर्म कभी किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं होता। वह न पक्षपाती है, न कृपालु। वह केवल न्यायप्रिय है। यही उसकी महानता है। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि कर्म शुद्ध है तो जीवन सुंदर है, यदि कर्म अशुद्ध है तो जीवन कठिन है। यही सत्य हर युग में लागू होता है। कभी कभी मनुष्य यह सोचकर भ्रमित हो जाता है कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिला। वह अधीर होकर कहता है, मैंने तो मेहनत की, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। यह गीता गहरी सीख देती है। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म का फल तुरंत ही नहीं मिलता। कभी वह समय के साथ आता है। जैसे बीज बोने के बाद उसे वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का भी परिणाम देर से प्रकट हो सकता है। लेकिन निश्चिंत रहो, वह फल तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आता है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा था, फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करते रहो। जब इंसान परिणाम की चिंता करता है तब उसका मन विचलित होता है। वह अधीर होकर हार मान लेता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक निरंतर कर्म करता रहता है, उसका मार्ग कोई रोक नहीं सकता। यही धैर्य और समर्पण मनुष्य को महान बनाते हैं। ध्यान से सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तब उसके सामने अपने ही संबंधी थे। वह सोच रहा था कि उन्हें मारना अधर्म होगा,
लेकिन कृष्ण ने समझाया कि यह मोह है। यदि तू अपने कर्तव्य से भागेगा तो तेरा जीवन निष्फल हो जाएगा। धर्म वही है जो न्याय के पक्ष में खड़ा हो, और न्याय हमेशा सही कर्म की मांग करता है। इसीलिए गीता कहती है कि रिश्तों से ऊपर कर्म है, मोह से ऊपर कर्तव्य है। मानव जीवन का सौंदर्य भी इसी में है कि हर पल हमें कर्म का अवसर मिलता है। सुबह उठते ही हम तय कर सकते हैं कि आज किस दिशा में कदम बढ़ाना है। यदि हम आलस्य चुनते हैं तो दिन व्यर्थ जाता है, यदि हम प्रयास चुनते हैं तो दिन सार्थक बनता है। यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। कर्म का न्याय इतना गहरा है कि वह कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। सोचो, सूर्य सब पर समान रूप से चमकता है, परंतु यदि कोई खिड़की बंद कर ले तो सूर्य की किरणें भीतर नहीं आ सकती। दोष सूर्य का नहीं बल्कि बंद खिड़की का है। उसी तरह ईश्वर की कृपा सबके लिए समान है, लेकिन यदि तुम्हारे कर्महीन है तो वह कृपा तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। यह संसार एक विद्यालय है और हर परिस्थिति एक परीक्षा। यदि तुम कठिनाइयों को देखकर भागोगे तो परीक्षा अधूरी रह जाएगी, लेकिन यदि तुम डटकर कर्म करते रहोगे तो यह परीक्षा तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देगी। यही जीवन का सत्य है। यही कारण है कि गीता हमें हार मानने से रोकती है। आज के युग में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि बिना मेहनत किए उन्हें सब कुछ मिल जाए, लेकिन गीता स्पष्ट कहती है कि शॉर्टकट केवल भ्रम है, कर्म का कोई विकल्प नहीं। जैसे कोई किसान खेत में बीज डाले बिना फसल नहीं काट सकता, वैसे ही बिना कर्म किए कोई फल नहीं पा सकता। कभी यह भी याद रखो कि हर कर्म केवल बाहरी परिणाम नहीं लाता, बल्कि भीतर भी परिवर्तन करता है। यदि तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा का बीज बढ़ता है। यदि तुम छल करते हो तो तुम्हारे भीतर भय का बीज पनपता है। यही बीज भविष्य में वृक्ष बनते हैं और तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। यही कारण है कि गीता कहती है, सज्जन कर्म आत्मा को हल्का करते हैं और दुर्जन कर्म आत्मा को। यदि तुम चाहते हो कि भीतर शांति बनी रहे तो अपने कर्मों को पवित्र रखो। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है, और भीतर की शांति का स्रोत केवल और केवल कर्म है। इसलिए मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कर्म उसका सबसे बड़ा साथी है। न जन्म में कोई रिश्ता स्थायी है, न मृत्यु के बाद, लेकिन कर्म की छाया जन्म जन्मांतर तक रहती है। यही छाया हमें आगे भी संवारती है और यही छाया हमें पीछे भी खींचती है। इसलिए गीता का यह उपदेश अमर है, कर्म किसी का सगा नहीं, लेकिन कर्म ही सबसे सच्चा साथी है। कर्म का रहस्य इतना अद्भुत है कि जब इंसान इसे गहराई से समझ लेता है तो उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। वह यह जान लेता है कि किसी और को दोष देना निरर्थक है। जो कुछ भी मेरे साथ घट रहा है वह मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इस बोध से उसका मन शिकायत करना छोड़ देता है और वह जीवन को स्वीकार करना सीखता है। शिकायतें मिटते ही भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है, क्योंकि अब वह जानता है कि परिवर्तन का बीज बाहर नहीं भीतर बोना होगा। देखो, जब कोई गरीब इंसान मेहनत करके ईमानदारी से अपना जीवन बिताता है तो समाज भले ही तुरंत उसे सम्मान न दे, लेकिन उसका आत्मा हमेशा संतुष्ट रहता है। दूसरी ओर यदि कोई धनवान छल कपट से धन कमाता है तो बाहरी चकाचौंध के बावजूद उसका मन हमेशा डर और बेचैनी से भरा रहता है। यही अंतर कर्म का है। बाहरी सुख भले ही सबको दिखाई दे, पर भीतर की शांति केवल पवित्र कर्म से मिलती है। कृष्ण ने गीता में कहा, निष्काम भाव से कर्म करो। इसका अर्थ यह है कि जब तुम केवल परिणाम के लोभ में कर्म करते हो तो तुम्हारा मन अशांत रहता है, लेकिन जब तुम पूरे समर्पण और श्रद्धा से कर्म करते हो बिना इस चिंता के कि उसका फल क्या मिलेगा, तब तुम्हें आनंद मिलता है। यही आनंद स्थायी होता है। यही आनंद मोक्ष की ओर ले जाता है। कभी सोचो, जब एक संगीतकार वाद्य बजाता है तो यदि उसका लक्ष्य केवल पैसे कमाना हो तो उसका संगीत सीमित रह जाता है, लेकिन यदि वह केवल संगीत को जीने के लिए बजाए तो उसका हर स्वर अमर हो जाता है। उसी तरह जब मनुष्य कर्म को पूजा मानकर करता है तो वह जीवन में अमृता पा लेता है। कर्म की यह गहराई हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता,
यदि तुम ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हो तो वह चाहे कितना भी साधारण क्यों न लगे, उसका फल उतना ही महान होता है। एक किसान का खेत जोतना भी उतना ही पवित्र है जितना एक साधु का ध्यान करना, यदि दोनों समर्पण और निष्ठा से किए जाए। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि बड़ा कार्य ही महान होता है, लेकिन गीता कहती है कि महानता कार्य के आकार में नहीं बल्कि कर्म के भाव में है। यदि हृदय शुद्ध है तो सबसे साधारण काम भी महान हो जाता है, और यदि हृदय दूषित है तो सबसे बड़ा काम भी व्यर्थ हो जाता है। अब यह भी समझो कि कर्म केवल वर्तमान जीवन को नहीं बल्कि आने वाले जन्मों को भी प्रभावित करता है। यह एक निरंतर प्रवाह है। यदि आज तुमने पवित्र कर्म किए तो उसका फल आने वाले जन्म में भी तुम्हें संवारता रहेगा, और यदि आज तुमने पाप किए तो उनके बंधन अगली छात्राओं तक तुम्हें जकड़े रहेंगे। यही कारण है कि गीता हमें चेताती है कि हर क्षण को सावधानी से जियो। हर विचार, हर शब्द, हर कदम का महत्व है। जब इंसान यह समझ लेता है कि कर्म ही उसका वास्तविक साथी है तो वह दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देता है। वह आत्मनिर्भर हो जाता है। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति किसी से अपेक्षा नहीं रखता, और जब अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं तब दुख भी समाप्त हो जाता है। सोचो, जब एक दीपक जलता है तो वह अपने आसपास अंधकार को मिटाता है, लेकिन वह दीपक किसी पर निर्भर नहीं होता। उसका प्रकाश स्वयं से उत्पन्न होता है। उसी तरह जब मनुष्य अपने कर्म के बल पर जीवन जीता है तो वह दूसरों पर आश्रित नहीं होता। उसका प्रकाश दूसरों के जीवन को भी आलोकित करता है। इसीलिए गीता कहती है, कर्म योगी ही सच्चा साधक है। साधना केवल पर्वतों की गुफाओं में बैठने से नहीं होती। साधना तो हर रोज अपने कर्म को ईमानदारी और श्रद्धा से करने में है। यही साधना सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी। कठिन इसलिए कि इसमें निरंतरता चाहिए, और सरल इसलिए कि यह हर किसी के लिए संभव है। अंततः यही समझो, कर्म न मित्र है न शत्रु। वह न किसी से सगा है न किसी से पराया, लेकिन उसके नियम इतने न्यायपूर्ण हैं कि कोई भी उससे बच नहीं सकता। यही कारण है कि कृष्ण ने युद्ध भूमि में कहा था, उठो अपने कर्म को निभाओ, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा मोक्ष है। जीवन की पूरी धारा कर्म के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह केवल मासूमियत लेकर आता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके कर्म ही उसका परिचय बनाते हैं। कोई उसे दयालु कहता है, कोई क्रोधी, कोई ईमानदार, कोई कपटी। ये सब पहचानें जन्म से नहीं मिलती बल्कि कर्मों से बनती है। यही कारण है कि गीता हमें समझाती है कि कर्म ही तुम्हारा वास्तविक परिचय है। वंश, धन, रूप, जाति यह सब क्षणिक है, स्थायी है। तो केवल कर्म कभी गौर करो। लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं? क्यों वे भगवान के सामने सिर झुकाते हैं? केवल इसलिए कि उनका विश्वास है कि भगवान न्यायप्रिय है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल देंगे। अगर कर्म का नियम ना होता तो मंदिरों का कोई अर्थ ही ना रहता। लोग ईश्वर पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भीतर से विश्वास होता है कि अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे और बुरे कर्म बचाए नहीं जा सकते। यही विश्वास जीवन को संभाले रखता है। सोचो, जब रात्रि होती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है तो हर कोई सुबह का इंतजार करता है। वही सुबह यह सिखाती है कि हर अंधकार का अंत होता है, पर यह अंत खुद ब खुद नहीं आता बल्कि समय के नियम से आता है। उसी तरह बुरे कर्मों का परिणाम भी अटल है और अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित है। यह नियम किसी से टलता नहीं। मनुष्य अक्सर यह भ्रम पाल लेता है कि अगर कोई देख नहीं रहा तो गलत काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गीता सिखाती है कि तुम्हारा हर विचार, हर क्रिया, हर भाव ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है। इस संसार की आंखें चाहे न देखें, पर ईश्वर की दृष्टि हमेशा सब कुछ देख रही है, और यही कारण है कि कर्म कभी छिपता नहीं। कभी यह भी सोचो, यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर लालच में डूबा रहे और अंत समय में ईश्वर का नाम ले तो क्या उसे मुक्ति मिल सकती है? गीता इसका स्पष्ट उत्तर देती है नहीं, क्योंकि मुक्ति केवल नाम लेने से नहीं बल्कि शुद्ध कर्म से मिलती है। हाँ, ईश्वर का स्मरण आत्मा को शांति दे सकता है, लेकिन मुक्ति उसी को मिलती है जिसने कर्म को पूजा माना है।
इसीलिए कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को निपुणता और समर्पण से करना ही योग्य है। जब तुम पूरे हृदय से अपना कर्तव्य निभाते हो तब वही तुम्हारी आराधना बन जाती है। यही सबसे श्रेष्ठ साधना है, क्योंकि यही तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाती है। कभी यह भी समझो कि कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक परिणाम भी देते हैं। जब समाज के लोग मिलकर अच्छे कर्म करते हैं तो पूरा राष्ट्र समृद्ध होता है, और जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो पूरी सभ्यता डगमगा जाती है। महाभारत का युद्ध इसी का उदाहरण है। जब अन्याय चरम पर पहुंचा तब कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करवाया। यही संकेत है कि कर्म केवल व्यक्ति को ही नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। आज भी यदि हर इंसान अपने हिस्से का सही कर्म ईमानदारी से कर ले तो समाज से अन्याय, दुख और अव्यवस्था मिट सकती है। लेकिन समस्या यह है कि लोग अपने कर्म को टालते हैं और दूसरों पर आशा रखते हैं। गीता हमें झकझोर कर कहती है, दूसरों पर मत टकोर, अपने दायित्व को पहचानो। यही एक उपाय है जिससे जीवन और समाज दोनों संवर सकते हैं। जब इंसान यह समझ जाता है कि कर्म उसका सबसे बड़ा साथी है तो वह आलस्य को त्याग देता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि यदि मैं बैठा रहा तो कोई और मेरे लिए काम नहीं करेगा। यदि मुझे जीतना है तो मुझे स्वयं उठना होगा। यही सोच इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। याद रखो, कर्म की गिनती कभी नहीं मिटती। वह तुम्हारे साथ तब तक रहती है जब तक तुम उसका फल नहीं भोग लेते। इसीलिए गीता हमें बार बार यह प्रेरणा देती है कि अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ, हर काम को ईश्वर को अर्पण समझकर करो। जब यह भाव आ जाता है तो जीवन में न निराशा रहती है न बहे, तब हर कदम एक साधना बन जाता है। और अंततः यही समझो, कर्म किसी का सगा नहीं, लेकिन यदि कर्म शुद्ध है तो वही तुम्हें ईश्वर से मिलाने वाला सेतु बन जाता है। यही गीता का अंतिम और शाश्वत संदेश है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।